सभी देखने वालों को नमस्ते, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो आप सभी को सावन के पूजनीय महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी शुभ मौके पे आपके लिए मैं बहुत ही खास वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आप जानने वाले हैं कि कैसे सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की जाए, कौन से नियम है जिनका पालन किया ही जाना चाहिए, शिवलिंग पे क्या चढ़ाना शुभ है, क्या निषेध है। ये भी बताने वाली हूँ कि सावन के महीने के जो उपवास है वो कैसे लिए जाए, क्या खाना शुभ है, क्या है निषेध। क्योंकि कुछ फल, कुछ सब्जियां, कुछ दालें, कुछ पेय ऐसे हैं जो इस उपवास में नहीं खाए पिए जाते हैं। ये जानना भी आपको बहुत आवश्यक हो जाता है। तो छोटी सी वीडियो है, अंत तक देखिएगा ताकि सभी नियम आप जान सके, जिससे कि भूल से भी आपसे कोई गलती ना हो जाए। आइए चलते हैं अब सबको जानने। तो सावन के इस पूजनीय महीने में आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान आदि से मुक्त होके जो पहला नियम आता है वो है भोले बाबा की पूजा का। आप उपवास ले या ना ले, लेकिन भोले बाबा की पूजा के लिए तो आपको इस महीने में समय निकालना ही निकालना चाहिए, क्योंकि इस महीने में की गई पूजा कई गुना फलदायी मानी जाती है। जो पूजा है वो पूजा स्थल पे भी की जा सकती है, आप शिवालय भी जा सकते हैं। सावन के महीने की यदि बात कहूँ तो शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो शिवलिंग की पूजा भी की जा सकती है। शिवलिंग पे क्या चढ़ाए क्या नहीं ये आप जान लीजिए। तो मैं कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो चढ़ानी शुभ मानी जाती है, जिसमें पहला नाम आता है पंचामृत का। कच्चा दूध भी चढ़ाया जा सकता है। बेल पत्ते चढ़ाने बहुत शुभ कहा गया है। शमी के पत्ते चढ़ाने अत्यंत शुभ माना जाता है। गंगा जल भी आप शिवलिंग पे चढ़ाए वो भी बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि यदि आप सच्चे मन से जल का 1 लोटा भी शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं तो भोले बाबा तो उससे भी खुश हो जाते हैं। आइए अब जान लीजिए कि क्या गलती से भी हमें शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना है, जो निषेध मानी गई है चीजें, जिसमें पहला नाम आता है तुलसी के पत्ते का। तुलसी का पत्ता कभी भी भोले बाबा को नहीं चढ़ाया जाता है, ना भोग में ना शिवलिंग पे ही। इसके साथ साथ जो केतकी के फूल होते हैं वो भी निषेध माने गए हैं भोले बाबा के लिए, तो ये भी आपको शिवलिंग पे नहीं चढ़ाने हैं। अब जान लीजिए कि सावन के उपवास में आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं। सबसे पहले बता देती हूँ जो चीज़ें हमें सावन के महीने में नहीं खानी चाहिए, जिन्हें निषेध या अशुभ माना जाता है, जिसमें पहला नाम आता है कच्चे दूध का। जी हाँ, सावन के महीने में कच्चा दूध पीना बहुत ही अशुभ माना जाता है, तो गलती से भी आप सावन के उपवास में कच्चा दूध या उससे बनी हुई चीजें मत खाइएगा। इसके साथ ही जो खटास वाले फल होते हैं उन्हें खाना भी निषेध कहा गया है, क्योंकि खटाई वाली चीजें सावन के उपवास में नहीं खाई जाती है। यदि मैं सबसे ज्यादा निषेध चीज कहूँ तो वो है तामसिक भोजन। उपवास लिया है या नहीं, तामसिक भोजन आपने खाना तो क्या, इसे हाथ लगाना, अपने यहाँ लाना भी बहुत ही अशुभ माना जाता है। तामसिक भोजन होता है जिसमें मीट अंडा भी आता है, जिसमें लहसुन प्याज भी आते हैं। ये बहुत ही पूजनीय महीना होता है, तो इसमें ये चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। इसके साथ साथ ही जो पत्ते वाली सब्जियां होती है या जो साग होते हैं उन्हें भी निषेध माना जाता है, जैसे मेथी का साग हो गया, पालक हो गया, चौलाई है, बथुआ है, ये कोई भी चीज़ें आपको सावन के महीने में नहीं खानी है। इसके साथ ही जो पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, इन्हें खाने से भी आपको बचना चाहिए। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो बेसन या बेसन से बनी हुई चीज़ें भी सावन के महीने में नहीं खाते हैं, इसीलिए कड़ी खाना निषेध माना गया है, क्योंकि जो कड़ी है वो बेसन साथ में खट्टे दही के साथ बनती है, तो इसीलिए कड़ी भी सावन के महीने में नहीं खाई जाती है। बैंगन साथ में कटहल खाना भी निषेध कहा गया है, तो इसे खाने से भी आपको बचना है। दालों में यदि नाम कहूँ तो मलका की दाल निषेध है, इसे सावन के महीने में ना खाएं। आइए अब आपको बता देती हूँ कि कौन से मसाले हैं जो सावन के उपवास में हमें नहीं खाने चाहिए, जिसमें पहला नाम आता है सफ़ेद नमक का। जो नमक हम डेली खाते हैं ना, वो इस्तेमाल नहीं किया जाता है उपवास में। साथ ही साथ जो भोले बाबा के लिए हम सावन का उपवास लेते हैं ना, इसमें हल्दी का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है, इसे भी निषेध माना जाता है। इसके साथ ही हींग नहीं खाया जाता है, मेथी दाने का इस्तेमाल नहीं होता है,
धनिया पाउडर या पीसे हुए कोई भी मसाले हो, उनका इस्तेमाल उपवास के खाने में नहीं किया जाता है, क्योंकि इनको कैसे पीसा गया है, कितना ध्यान दिया है शुद्धता का, ये हमें नहीं पता होता है। यहाँ तक कि इनमें मिलावट भी हो सकती है। तो जितने भी मसाले मैंने कहे, इन्हें खाने से भी आपको सावन के इस पूजनीय महीने में बचना है। आइए अब जान लीजिए कि सावन के इस पूजनीय उपवास में आपको खाना क्या है जो बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसमें पहला नाम आता है फलों का। जितने भी मौसमी फल है या मिठास वाले फल है, मीठे फल है, यानी कि उन सभी फलों को खाना सावन के उपवास में बहुत शुभ माना गया है। सभी मीठे फलों से यदि आप जूस खुद निकाल सकते हैं, वो भी आप पी सकते हैं, वो भी बहुत ही सही माने गए हैं। बस आपको पैकेट बंद, डिब्बा बंद कोई जूस नहीं पीना है। इसके साथ साथ ही पका हुआ दूध या उबला हुआ दूध आप पी सकते हैं, या उबले हुए दूध से बनी हुई अनेकों चीज़ें भी आप इस उपवास में खा सकते हैं। यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उपवास में खाने के लिए केवल शुद्ध देसी घी ही सही कहा गया है। तो हो सके तो जो भी चीज़ें आप बनाएं वो शुद्ध देसी घी में ही बनाएं, बाकी सभी तेल खाने से आप बचें। साबूदाने से अनेकों चीज़ें उपवास में बना के खा सकते हैं। मखाना उपवास में खाने के लिए बहुत सही कहा गया है। इसके साथ साथ ही जो समा या सामक के चावल आते हैं, जिन्हें उपवास के चावल भी कहते हैं, उनसे भी अनेकों चीज़ें आप उपवास में खा सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि यदि आप मीठा ही खाते हैं तो इन चीज़ों को मीठा आपको बनाना है। यदि आप नमक खा लेते हैं तो केवल सेंधा नमक ही उपवास में खाने के लिए सही माना जाता है। तो जो भी चीज़ें बनाए वो सेंधे नमक में बनाए। तो जैसे कि आप देखिए, आलू से अनेकों चीज़ें बना सकते हैं। आप चिप्स भी बना सकते हैं। यदि आप खुद बनाते हैं तो चिप्स भी खाए जा सकते हैं। शक्करकंदी उपवास में खाई जा सकती है। इसके साथ साथ ही कुचालू या अरबी जिसे कहा जाता है, उसका इस्तेमाल भी उपवास में किया जा सकता है। यहाँ तक कि घिया का इस्तेमाल भी उपवास में किया जा सकता है। साथ ही साथ आप कद्दू से भी अनेकों चीज़ें बना के सावन के उपवास में खा सकते हैं। अब जान लीजिए ये कि कौन से मसाले उपवास में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लौंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, इलायची का इस्तेमाल किया जा सकता है, दालचीनी आप खा सकते हैं, अजवाइन, जायफल, काली मिर्च, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो उपवास में किया जा सकता है। आइए अब वीडियो के अंत में आपको ये भी बता देती हूँ कि सावन का जो उपवास है वो कैसे खोला जाता है, कौन से नियम है इस समय के। तो सबसे पहला जो नियम आता है वो ये कि हमें सात्विक भोजन ही इस समय खाना चाहिए। सात्विक भोजन ही शुद्ध माना जाता है इस समय के लिए। सात्विक भोजन होता है जिसमें कोई लहसुन प्याज ना हो, जिसमें कोई मीट अंडा ना हो। शुद्ध भोजन हमें इस समय बनाना है। इस समय जो आपको खास चीज़ का ध्यान देना है वो ये कि आपको कहीं होटलों पे जाके नहीं खाना है, कोई ऑनलाइन खाना नहीं मंगवाना है, क्योंकि उस खाने को बनाने वाले ने कैसे बनाया है, कौन से मसाले यूज़ किए हैं, वो हमें नहीं पता है। तो इसीलिए आपको खुद खाना बना के इस समय खाना चाहिए, ताकि आप शुद्ध भोजन खा सके, क्योंकि ये भी नियम में आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सावन के महीने में ध्यान देनी चाहिए। उम्मीद है मुझे कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे है नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में ज़्यादा ना लिख सके तो ओम नमः शिवाय लिख के जाइएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूजफुल यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।